इतना चौड़ा कलेजा चाहिए भाई साहब, ये बात बोलने के लिए कलेजा तैयार चाहिए। नहीं। मैं तो मैं इस पशुपालन के साथ बहुत बड़ा छल किया अपने व्यवसाय के चल साथ। 1,000 भैंसों को कटवाने के लिए उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट और दुर्लभ से दुर्लभ नदियों के सीमन उपलब्ध कराने का 100% प्रयास रहेगा आपकी चॉइस। किसी भी बुल का रिजल्ट आता है उस समय तक वो दुनिया से जा चुका है। रिपीटर की समस्या आती है, तो उसमें कौन सी जो आपका कोर्स है जो पशु फूल दिखाता है उसके बारे में कोई ऐसा फार्मर भी कटड़ी का बाप बदलते अगर हुए उम्र ढलने लगी तो उस बुल को रिटायर कर दिया जाता है, ये सरकारी संस्थानों का नियम। सारे साथी ऐसे हैं कि पंचायत का नीलाम किया हुआ है या फार्म से रिटायर्ड किए हुए बुल को खरीद कर उसके वैल्यू का भी चल सीमन रहा है। ब्रीड वैल्यू। किसी मैंने इतने दिन हो गए ब्रीड वैल्यू का धन्यवाद करना चाहता हूँ पवित्र गिल का। तो 12 साल पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके और एक उत्तम खान पान के साथ बलिष्ठ होकर गर्भ धारण कराया। इस स्वार्थ भाव से जो हमने बातें रखी, ये सत्संग आप जब सत्य पाएंगे ना खत्म हो जाएगा। धन्यवाद अमित भाई। और एक एक टॉपिक पे बात करने की कोशिश करी है और बगैर किसी स्वार्थ के। यानी नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मोरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बेरी गांव से लेकर के आए हैं, जो कि बेरी गांव क्या शहर है, और जो अमित भाई के पास से लेकर के आए हैं फौजी भाई हम। और जो मेडिकल स्टोर है कौन सी जगह पे है, कहाँ पर है, ये सारी डिटेल मैं दूंगा। और हमेशा मेरा प्रयास रहता है प्रवीण मोरा फार्म के द्वारा दोस्तों एक से एक बढ़कर जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँ। सीमन के बारे में भी जो डिटेल होती है पूरी बताऊँ, और जो काम की कोई मेडिसिन होती है जिस पे आप भी यूज कर सकते हो, तो इस तरह की भी हम जानकारी टाइम टाइम से आप लोगों के लिए देने की कोशिश करते हैं। तो आज उसी कड़ी में भाई अमित भाई के पास पहुँचे हैं, बाद में वीडियो स्टार्ट करेंगे। पहले भाई का एड्रेस पता जान लेते हैं और क्यों पहुँचे हैं, किस मकसद से पहुँचे हैं, ये भी पूरी डिटेल वीडियो में देखने को मिलेगी। नमस्कार जी भाई साहब। भाई साहब नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को भी हार्दिक नमस्ते। तो अमित भाई एक बार अपना एड्रेस पता दोहराएं इधर का और फ़ोन नंबर बताएं। प्रवीण भाई, वैसे तो अपना जो कार्य क्षेत्र हो तो पूरा हरियाणा प्लस हरियाणा से लगे हुए जो दूसरे प्रदेश हैं वहाँ तक है। मूल रूप से जो लोकेशन है एक तो अपनी फतेहाबाद में है, एक यहाँ बेरी में है। बेरी झज्जर जिले में पड़ता है, हरियाणा प्रदेश का झज्जर जिला। बेरी कस्बा है कि ऐतिहासिक नगरी है ये जी। तो 2 जगह है, सीमन स्टॉकिंग और ये मेडिकल स्टोर की सुविधा है। अच्छा, तो भाई जी आपने साथ के साथ बहुत अच्छा काम कराया, अभी मेडिकल स्टोर भी और सीमन का भी। तो ये काम कितने दिन से करे, पहले तो ये बताया मेरे को। सीमन शुरू में जो सिलेंडर खरीदा था हमने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया था, अपने फार्म के लिए जी। फिर धीरे धीरे जो अपने नज़दीकी साथी थे उनसे इस बात पर चर्चा होती रही। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एंड टाइम पर जब आपका पशु ईट मारता है जी। उस समय सीमन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, और होती भी है तो आपकी चॉइस के हिसाब से नहीं हो पाती। तो उस हिसाब से फिर हमने एक टीम बना के काम शुरू किया। धीरे धीरे भाई ये एक तरह से व्यवसाय बन गया। व्यवसाय मान लो और सेवा दोनों काम ही। ठीक बात है। क्योंकि मुख्य है पैसा या सर्विस चार्ज मायने नहीं रखता, मायने रखता है सही बुल का और सही सीमन, ओरिजिनल सीमन समय पे मिल जाए समय। तो देखो भाई अमित भाई ने कितनी अच्छी जानकारी दी। आप लोगों ने देखा होगा, हम जब पशु हिट में आता है तो उससे पहले प्लान करते रहते हैं, उसका सीमन यूज करेंगे, ऐसे करेंगे, डाइट क्रॉसिंग कराएंगे, या कोई गाय होती है तो भाई उस सीमन का यूज करेंगे। लेकिन जब हिट में आ जाता है तो पशु वो कहते हैं ना हाथ पाँव खुल जाते हैं। जब हम 1-2 डॉक्टरों से बात करते हैं तो हमारी मनपसंद का जो सीमन होता है वो हमारे को मिल नहीं पाता, और हम फिर घूम फिर करके जैसा भी उपलब्ध होता है वैसा अपनी बगैर इच्छा के हम रखवा लेते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, तो मेरी जैसे गाय हिट में आई तो मैंने भी जो नाम सुना अच्छा, जो जिसका सीमन में नाम है थार का किस 162 है। तो मैं हालांकि इसके भाई जो गाय के सीमनों के बारे में कम नॉलेज है, तो मेरे को पता चला भाई वो सबसे अच्छा सीमन है, तो मैंने वो उपलब्ध करवाने की कोशिश करी। तो मेरे को कई डॉक्टरों से संपर्क करा, मिला नहीं। उसके बाद मैं सुंगरपुर से जा करके उस सीमन को लेकर के यार अपनी गाय का रखवाया। तो ये अमित भाई ने जो सबसे बड़ी बात बताई है कि उसका उपलब्ध कराना उस टाइम पर नहीं मिलता। और ये अमित भाई का जो मैंने काम देखा है, सुना है, सबसे बड़ी बात ये है आपको उस जगह पर कौन कौन से सीमन मिलेंगे यहाँ पर और कहाँ पर आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो ये डिटेल आज पूरी इस वीडियो में दी। तो भाई ये बात बताएं आपने साथ के साथ जैसे मेडिकल स्टोर भी कर रखा है, सीमन का भी काम कर रखा है, तो आपको किसी भी साथी को जरूरत पड़ती है तो कैसे आप उसको पहुंचाते हो, या कैसे क्या फीस रहती है? अगर सीमन सप्लाई करना भाई साहब तो सीमन सप्लाई हम देखो, अगर 1-2 स्ट्रा है तो बंदे को खुद ही आना पड़ता है लेने के लिए, खुद आना पड़ता है। क्योंकि बंदा जाएगा उसका सर्विस चार्ज बढ़ जाएगा। अगर 2 की चीज़ 9 में या 100 में जाके पड़ी तो अगले का भी कोई लाभ वाली बात है नहीं जी। क्योंकि हमारे को बड़ा सिलेंडर लेके जाना। फिर भी कोई ऐसा साथी है जिसको 1-2 ही सीमन चाहिए और वही चाहिए तो सर्विस चार्ज तो अगले को पे करना ही पड़ता है। पे करना पड़ेगा। यहाँ इस मेडिकल स्टोर की ये सुविधा है, जरूरती जो मेडिकल सपोर्ट है
जी। यहाँ अपने साथी हैं रोहित VLDA हैं अच्छा। और AI वर्कर भी हैं साथ हाँ। में, AIT हैं ये। तो रोहतक झज्जर के एरिए में या यहाँ तक कि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ तक ये सर्विस चार्ज तो हर कोई लेता ही है, मगर वहाँ तक जाके भी AI कर देते हैं। यही कर। हाँ, AI अगर आप अचानक बताओगे तो केवल उन्हीं बुलों का सीमन की आपको सूची दी जाएगी जो हमारे पास अवेलेबल है। जी। अगर आप पहले बता देते हो तो आपके लिए उपलब्ध कराने का 100% प्रयास रहेगा आपकी चॉइस के हिसाब से। यहाँ पर जो हमारा सीमन है मूल रूप से हरियाणा नस्ल का है। जी। इसके अलावा जो रोहित के पास मुर्रा के इनके खुद के बुलों के हैं वो अलग हैं, मगर हमारा जो एक टीम का या जो हम 2-3 साथी हैं उनका सीमन यहाँ हरियाणा नस्ल का है। जो फतेहाबाद में अपना सिलेंडर है या जी। जो स्टॉक है उसमें जो भारतीय गोवंश है, हाँ। HF और जर्सी को छोड़ के हर भारतीय गोवंश के उत्कृष्ट और दुर्लभ से दुर्लभ नदियों के सीमन अपने पास है, जी। प्राइवेट को छोड़ के। तो फतेहाबाद में आपका कैसे संपर्क है, उधर कैसे है? अपना पार्टनर है हमारा साथी सतपाल गिल है जांडली गांव से। जी। तो मेन जैसा कि आपने बताया कि मेरे पास मेंटेन की समय की शॉर्टेज रहती है, तो मेन स्टॉक हमारा वहाँ है और सतपाल भाई का काम मूल रूप से कलेक्शन, सप्लाई और स्टॉकिंग देखना ही है। तो अलग अलग बांट रखे हैं हमारा, जैसे हर विभाग में होता है किसी की कोई जिम्मेदारी किसी की कोई जिम्मेदारी। जी। तो आप अगर मैं जहाँ तक पाया हूँ तो मेरा जानने का मतलब ये है कि आपने सीमन तो लगभग इकट्ठे कर रखे हैं शायद हरियाणा नस्ल के सबसे ज़्यादा। हरियाणा नस्ल के देसी गोवंश में थार के भी आगे। गिर के, कांकरेज, साहिवाल। नागौरी, हाँ। साहिवाल। हाँ। साहिवाल के तो बहुत ही पुराने पुराने और अच्छे अच्छे बुल, अच्छे अच्छे। 323, 324, 366 जो सैके सनंदी हैं, जिनमें से बहुत सारे स्विस दुनिया से जा चुके हैं। जी। भारत में होता क्या है, प्रोजनी टेस्टेड वाला यहाँ कोई हिसाब है नहीं। हाँ। जब किसी भी बुल का रिजल्ट आता है उस समय तक वो दुनिया से जा चुका होता है, तब जी। मारामारी मस्ती है। हाँ। तो उस समय उनकी वह एक तरह से कालाबाजारी मान लो, जी। जिसके पास जो भी है वहाँ उसको स्टॉक करके बैठ जाता है। जी। तो इस कारण उनकी कीमतें तो बढ़ जाती हैं, हाँ। बट वास्तव में वो बोलते हैं ना पुराने आदमी, खोटा दुखता है महंगा नहीं दुखता। हाँ। तो उपलब्ध आपको हर होंगे हर तरह के। और नहीं तो अगर आप भाई, रिजल्ट तो सरकारी हॉस्पिटल में भी एक से एक अच्छे नदियों के हैं, हाँ। HLDB के हैं मुर्रा, आप हॉस्पिटल में कराइए बिल्कुल सस्ता और निःशुल्क, किसी से लेने की जरूरत नहीं है। जी। अच्छे आपको अगर चॉइस का चाहिए हाँ। भाई, आपने आपके कुछ पैरामीटर होंगे, आपने कुछ जांच का अगर बुल सेलेक्ट किया कि मेरी गऊ पे यही बुल का सीमन लगना चाहिए, हाँ। वो तो आपको कहीं ना कहीं से उपलब्ध ही हो पाएगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि हॉस्पिटल में या कोई भी आम आदमी उसको उपलब्ध करा देगा। दूसरा बुलों में है जो मुर्रा में है, मुर्रा में सैग के और HLDB के। जी। मूल रूप से गायों का है। मुर्रा इसलिए है कि क्योंकि वो भी हमारे एक कल्चर का हिस्सा है, वो भी एक वंश है और डिमांड भी ज़्यादा है उसकी। जी। तो आपने ये बताया भाई, मैं जो भी है कोई भी सीमन अगर आप डिमांड करते हो ला देते हैं, चाहे वो पुराना सीमन हो चाहे वो बुल है भी नहीं है, तो आप इस टाइप के ले के आते हो तो इस चीज़ की क्या गारंटी रहती है कि आप जो ओरिजिनल सीमन लेकर के आते गारंटी की ये बातें हैं भाई साहब, HLDB का तो बिल है नहीं हमारे पास, जी। सत्य बात है। हाँ। और हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति अगर HLDB के बेचता है हाँ। तो इसमें मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है कि अनऑथराइज सोर्स से आए हुए हैं। हाँ। एक दो साथी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने एक दो बुल के कुछ स्ट्राइक बार निकलवाए थे, जी। मगर वो भी अगर ऑप्शन आपको ऑप्शन के हिसाब से या एक सूची दे देता है कि इन बुलों में से कोई भी सीमन देंगे, तो निश्चित तौर पर लीगल सोर्स से तो आए नहीं। जी। अलग अलग सोर्स होते हैं, आपको या समाज में मैक्सिमम आदमियों को जी। पता होता है। हाँ। बाकी किसी भी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीमन का हम आपको पक्का बिल दिखाएंगे, पक्का बिल देंगे, हमारा लेजर दिखाएंगे, उसी से विश्वास कर सकते जो आज मार्केट की बात करें तो जो सरकारी HLDB की अगर सीमनों की बात करें तो जो मात्र 30 रुपये का होता है आज 2-2 हज़ार रुपये का बिक्री हो रहा है। निसंदेह पक्की बात है ये। 100% रुकना चाहिए, सरकार को रोकना चाहिए। हाँ। हम उसको 2000 वाले को क्यों बोल रहे हैं? अगर मान लो हम भी अगर दे रहे हैं, चाहे हम 200 में ही दे रहे हो, हाँ। वास्तविक कीमत तो उसकी 30 या 20 रुपये ही है। हाँ। तो सरकार ने बनाया था तो ये भाई किसानों के लिए जो अच्छे नए पशुपालक हैं अच्छा रिजल्ट लेकर के ऊपर उभरे, तो उनको कहीं ना कहीं भी उनके लिए बहुत काफ़ी असर हो रहा है इस बारे में। इसका असर ये हो रहा है, इसकी जिम्मेदार सरकार है भाई साहब। हाँ। राजा का काम है माहौल बना के देना। अच्छा। सरकार 4th क्लास क्यों नहीं इनरोल्ड करती? AI वर्कर भर्ती करो, घर घर जाके यही कराओ। क्योंकि गाँव में 80% परिवार ऐसे हैं जिसमें महिलाएं पशुपालन करती हैं। महिलाएं हॉस्पिटल तक ले जाने में समर्थ हैं, बहुतों के पशु खुलते नहीं हैं, उसको घर में सर्विस चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल वाला तो उठ के आता नहीं।
सरकारी हॉस्पिटल वाला नहीं आता तो प्राइवेट वाला आएगा, तो सरकारी वाला सीमेंट लेगा कहाँ से? या तो ओपन कर दो HLDB में, कोई भी ले ले भाई जाके, सरकारी संस्थान है, और बुल प्रोडक्शन करो, सीमेंट प्रोडक्शन करो। अगर हर एआई वर्कर को प्राइवेट वाले से सस्ता या निःशुल्क HLDB का मिलने लगे तो अपने आप ये काला बाजारी और डुप्लीकेसी रुक जाएगी। चलो हम ले सरकार का नाम ले लेते हैं, बाकी कहीं ना कहीं अपनी खुद की भी जिम्मेदारी होती है कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे सफाई के मामले में हो, चाहे ईमानदारी के मामले में हो, चाहे चोरी के मामले में, जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तो अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। चलो इन बातों पे बाद में बात करेंगे, नहीं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगा अभी अभी मैं जो आप जो नामिटेड बुल समझते हो, चाहे देसी गोवंश के, वो आपके पास कौन कौन से उपलब्ध हैं, जहाँ तक कि कोई साथी सीधा आपसे संपर्क करे, भाई अगर बेरी में जाऊँ तो ये सीमन मेरे को इधर मिलेगा, और फतेहाबाद जाऊँ तो वो सीमन मिलेगा, ऐसे ही लिस्ट बना रखी होगी तो हाँ, कुछ 100% बना रखी है। आपकी बात आप जो बोल रहे हो छोड़ दो, उसमें भी मैं एक बार अपनी बात पूरी करूंगा। हाँ निसंदेह व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण है जी, मगर राज व्यवस्था की जरूरत इसीलिए पड़ी थी कि भाई वो व्यवस्था को बढ़ाए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति सदा से रहे अच्छे बुरे, हाँ तो उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस इसी की जरूरत है। जी, अभी सीमनों पर आ जाते हैं भाई। फार्म में है 21,162, 21,199, हाँ जी, 20,841, 42, 74,19, NDDB, CIRB, SAG, जी, बाबूगढ़ फार्म, हाँ जहाँ जहाँ से आदमी ले सकता है, जो सामान्य व्यक्ति अपना चार्ज देकर बिल के साथ ले सकता है, जी, उनके उत्कृष्ट से उत्कृष्ट नदियों के सीमन अपने पास हैं। मूल रूप से अपना काम हरियाणा पे है। हरियाणा में जितने भी बायत के बुल हैं, वो खेमचंद है, खैबर है, इसके अलावा HLDB के भी हैं कुछ, पर वो इतना सफिशिएंट स्टॉक नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताया कि HLDB इतना देती नहीं है, ये तो नहीं। हैं H21 वगैरह के कुछ सीमेन हैं, 50, 28, 56 के हैं, पर जो मेन है एक H933 बुल है, हरियाणा से ही गया है। CRC भिवानी के तहत उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, यहाँ से महाराष्ट्र की एक लेबोरेटरी उसने सिलेक्ट किया था। उसका पूरा अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे 4300 प्लस उसकी मदर का मिल्क है जी, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सरकारी संस्थान पर विश्वास होना चाहिए। उसकी जो प्रोजेक्ट था वो PT प्रोजेक्ट था, वो NDDB के तहत HLDB नहीं चलाया था, रिकॉर्डिंग HLDB द्वारा ही की गई है। तो उसके सीमेन है हमारे पास 4300 बहुत होता है जी, ब्रीड करेक्टर, और उसका वो जांच करना तो यूजर का काम है कि भैया मेरी गऊ के लिए परफेक्ट है कि नहीं है। पर हरियाणा में 100% हरियाणा की उसकी टेस्टिंग है, 4300 रिकॉर्ड है। इसके अलावा बाबूगढ़ फार्म का हरीश बुल है, एक UP के अट्टा फार्म का 5301 बुल है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ये एक मेरा छोटा चैनल है पशुपालक पाठशाला, जी, उस पर एक वीडियो भी डाल रखी है मैं, 7 नंदी हैं जो हमने बेहतर से बेहतर पाए जी, उसमें। इसके अलावा SAG के पुराने बुल हैं 457 और 421, 412, सॉरी 421 नहीं 412, उनके हम बाद में लेके आए हैं उस वीडियो के बाद। तो आपने ये सिमनों के जो नाम बताए वो आपके पास अभी फिलहाल 100% स्पेशल तो उनका रेट भी बता सकते हैं रेट सबका अलग अलग है। भाई इधर का अगर डायरेक्ट आकर के लें तो ये रहेगा, और फीस अगर रखवाने जाएंगे तो ये फीस रहेगी, ताकि सबको आसानी हो। एवरेज 100 रुपये से 250 रुपये के बीच में हमने रेट तय किए हैं नॉर्मल सीमेंट के। अच्छा, वो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से कितने हम ले पाए उसके हिसाब से, ऐसा नहीं कि 2, 3, 4 हज़ार, बस एक रीजनेबल प्राइस हो भी। इसलिए मैं आपको बता भी दूं, हमने फील्ड में काम किया है, आपके दर्शक साथी बहुत सारे जानते भी होंगे। निःशुल्क भी सीमन किया था हमने देशी नस्लों का। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि यह इतना तो गरीब कोई हरियाणा में है नहीं है पशुपालक। आज एक मेहनत कश व्यक्ति की भी दिहाड़ी 600 रुपये 800 रुपये हो रखी है, एक जो 300-400 अफोर्ड ना कर सके। एक तो सस्ते की कदर नहीं है। अगर आज आप 500-400 हज़ार रुपये वहन करके अगर आप AI कराते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चे का इंतजार कर रहे हो कि कद मेरी गऊ या भैंस ब्याह गया, फिर उसी हिसाब से उसकी केयर करते हो। सरकारी हॉस्पिटल में AI कराए हुए कि लोग डिवार्मिंग भी नहीं करते, बच्चा ऐसे गुब्बारे जैसा हो जाता फूल। जी, जी। तो ये एक रीजनेबल चार्ज इसलिए है कि हमारे ऊपर भी ज़्यादा वजन ना पड़े, गैस घूस का मेंटेनेंस चार्ज या एक जो बंदा घूमता है उसका सर्विस चार्ज निकल जाए, प्लस बंदे के ऊपर भी इतना ज़्यादा वजन ना हो। कायदे से 4300 वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड का हरियाणा नस्ल का बुल बोल सकते हो आप। अच्छा अच्छा, तो उसका क्या रेट है लगभग? उसका 250 या दूरी के हिसाब से, 250 दूरी के हिसाब से। तो ये भाई ने भाई इसका सॉरी 150, वो केवल सेवा के हिसाब से हमने उपलब्ध करा रहा है। अच्छा अच्छा, तो अमित भाई ने देखो कितनी अच्छी जानकारी दी आप लोगों को। बात बता दूं भाई, यहाँ तक कि रेट भी कवर करने की कोशिश करी है, यानी कि किसी को ये संख्या नहीं रहे और आपको फिर भी कोई किसी प्रकार की संख्या होती है तो भाई के दिए हुए कॉन्टैक्ट पर आप संपर्क कर सकते हो। किसी भी
अज्ञानता का या किसी भी शक का कोई गुंजाइश नहीं है, आप सीधे बात करें। और भाई के पास इधर जो ये अवेलेबल रहते हैं बेरी में भी, फतेहाबाद में बताइए, ये सिलेंडर हैं, तो अलग अलग इनकी क्वालिटी के हिसाब से इनको रखा जाता है, कौन कौन से भाई सीमन होते हैं उसी हिसाब। तो इनका गैस का जो प्रोसीजर होता है वो कई बार हम जो सीमन लेके जाते हैं भाई मानने नहीं पड़ पाते, तो उसमें कहीं गैस का स्टॉक का भी कोई मुख्य कारण रहता होगा। गैस स्टॉकिंग है, अगर कोई ऐसा बंदा है कि वो 25-30 लीटर वाला ही लेके आ गया तो उसका हम रिफिल कर नहीं सकते। जी छोटा सिलेंडर लेके आता है, गैस नहीं है तो यहाँ चार्ज करके भर दिया जाता है, उसका जो भी जायज़ सा चार्ज होगा अच्छा जिसमें हमारा पड़ती है उसमें फिल कर देते हैं। जी HLDB के भी मैं बोलूँ कि थोड़े से नाम, क्योंकि बहुत सारे साथियों को ये रहता है कि कौन कौन से हैं पूछते हैं। हाँ हाँ हमारे पास 74 है, 75 है, 575 बोलते हैं, हाँ 574, 10-26-99 है, हाँ जो पुराने नंदी हैं जी और पुराने बुल हैं। जी PC 288 है, और जो ये 1-2 और नंबर है भी जो दिमाग से उतर गया, जी ये नहीं है हमारे पास। ये नहीं। 416 है, जो हाँ उपलब्ध नहीं हो सकता, आम 416 नहीं जी, क्योंकि वो दुकान तो है नहीं कि भाई जो मांगोगे वही मिल जाएगा। वही मिल तो मैं ये बता दूँ, 88 64 10 26 99, हम्म, M 151 154, जी PC 574 75, इसके अलावा M 466, ये इस तरह के बुलों के हम सीमन उपलब्ध करा सकते सीमन की उपलब्ध करा सकते हैं। अगर 1-2 दिन पहले बताया जाए तो शायद इधर भी मिल जाए आपके पास। हैं। हाँ, ठीक है, अगर महीना 20 दिन पहले या 10-15 दिन पता तो रहता है कि अभी मेरी हिट में आने वाली है यहाँ भी चाहे, उपलब्ध हाँ करा देंगे मेरी एरिया में। ठीक बात है। तो जो हमें ये आजकल जो थर्मसों में लेके जाते हैं, चाय वाले थर्मसों में, जो युवा साथी हैं इस चीज़ को सुन पा रहे होंगे, तो उनको इस चीज़ का भाई भ्रमित न रहे, तो वो कितने घंटे तक उसको स्टॉक कर सकते हैं उसे? 2-4-5 घंटे के सफ़र का होता है, मैक्सिमम 6 घंटे से ज़्यादा उसमें रिस्की है। यानी कि सही काम जब तक करेगा। हाँ। अगर वो वो 2-3 जाते ही यही करानी है, मान लो आपकी सुबह तार तुर दिए हाँ या हिट में है, शाम को यही कराना तो आप ले जा सकते हो। उसके बाद या तो फिर आप जो भी AI वर्कर उसके स्टोरेज टैंक में रखो। तो आप ये सिलेंडर, कितने दिनों से बताया AI का जो काम संभाल रहे हैं? ये सीमन का काम तो अपना करीब 4-5 साल से है। जी पहले जैसे कि बताया मैं अपने लिए करते थे, फिर कुछ साथियों के लिए कराए, अब एक तरह से ये इसको तो व्यवसाय ही मान लो। एक और बात बता दे भाई, अभी व्यवसाय को न छोड़ के मैं आपसे एक उम्मीद चाहता हूँ कि फौज में अगर आप सर्विस करते हो तो आप कोई भी लोग न छोड़ के, न आपने जो अच्छे रिजल्ट देखे हैं उनको, किसको भाई जो आम किसान है, नया पशुपालक है, वो उनको यूज कर सके। और तो भाई अपने यहाँ सबको पता है, कौन से वंश में? गौवंश की बात कर रहे हैं, फिर मुरांचल पे आएंगे। गोवंश का आप डंके की चोट पे किसी का नहीं बोल सकते भाई साहब, जी क्योंकि फील्ड में गायें हैं थोड़ी, हाँ और उसमें भी बहुत सारे लोगों की अभी भी धारणा ये है कि नेचुरल मैटिंग ही हो, जी या फिर प्राइवेट बुलों से करा लेते हैं, जो भारी भरकम देख के वीडियो बना के या प्रचारित प्रसारित किए जाते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर जब तक लोगों को ये समझ में नहीं आएगी, प्राइवेट बुलों वालों को कुछ एक को शिकायत रहती है, मगर हमारा द्वेष किसी से नहीं है। प्राइवेट नंदी से जितनी दूर हो जाओगे, प्राइवेट बुल से जितनी दूर हो जाओगे, आप फायदे में रहोगे। उसका आप मेरे से कारण पूछोगे हाँ तो कारण ये है, हाँ एक तो कुछ साथियों को ये भी आपत्ति रहती है कि AI अननेचुरल है। सत्य है ये बात, अननेचुरल है, बट धर्म अधर्म के बीच का भी एक रास्ता होता है, आपदा के अनुसार जो धारण किया जाए। ये उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, रामायण महाभारत में, महाभारत में तो आपको 10 उदाहरण मिल जाएंगे नियोग से बच्चे। तो आज के समय में नेचुरल मैटिंग बहुत रिस्की है। जी रिस्की इसलिए है कि कोई टेस्ट वगैरह होते नहीं, जो भी ऑर्गेनाइज राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक पैरामीटर और कार्यविधि है। उसने कम से कम 100 मापदंड पे बुल को खरा पाने के बाद सेलेक्ट किया, नंबर 1। और AI सुरक्षित है, मान लो आपके पास अच्छा बुल है, टेस्टेड भी है, जो उसमें डिसीज होती हैं, बीमारी होती हैं, सेक्सुअल हैं ज़्यादातर। आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है इस लाइन में? मैं BA पास हूँ, और नहीं, इस फील्ड में इस फील्ड में कोई नहीं सी पढ़ाई करी है, कोई कोई डिग्री नहीं है, केवल अनुभव किताबों का फील्ड का है। अनुभव है। हाँ बस, ठीक है। पिछले 8 साल का है इसमें। बट अगर व्यक्ति शिक्षित है तो डिग्री का मोहताज नहीं है, वो हर चीज़ पढ़ सकता है, समझ सकता है। वेद शास्त्र पढ़ लेते हैं लोग बिना गुरुकुल में जाएं, संस्कृत नहीं तो हिंदी भाषा सही। तो प्राइवेट का एक तो ये बता दिया मैं, AI का, हाँ क्योंकि आपके पास मान लो मेरे या आपके पास बुल है, हाँ हम नॉर्मल भैंसों को छोड़ते हैं, पता तो नहीं है भाई कौन सी भैंस इन्फेक्टेड है क्या है। अगर बुल इन्फेक्टेड हो गया तो आने वाली जितनी भैंसों को क्रॉस करता है मैक्सिमम को आपने खड्डे में डाल दिया। तो मैं एक छोटी और बात करना चाहूँगा भाई, सिमनों की बात तो ये आपने काफ़ी करी, तो अगर आप इस दुकान पे कम से कम ताल्लुकात रखते हो, आपका भाई है, बैठते हो, तो कुछ नॉलेज होगा। ऐसा कोई रिजल्ट
जैसे सबसे ज़्यादा पशु में रिपीटर की समस्या आती है, तो उसमें कौन सी जो आपका कोर्स है, कोई दवाई है, कोई काम आती है, आपका अनुभव? रिपीटर का ऐसा अपने अनुभव से कुछ नहीं है, क्योंकि कोई हर दवाई हर अच्छा, पशु पर फिट नहीं बैठती। चलो कोई छोटी दवाई छोटी बात और बोलते रहे, जो पशु फूल दिखाता है उसके बारे में कोई ऐसा प्रोडक्ट आपका यूज नहीं, किया हो? बिल्कुल हम किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे। कोई ऐसा नहीं? अगर इस पे कोई विशेष अनुभव लेने हैं तो ये रोहित भाई है जो फील्ड में काम करता है। अच्छा, हम डॉक्टर नहीं हैं, अपने नहीं पशुओं मैं के तो हिसाब सिर्फ से आपका कर अनुभव पूछ रहा हूँ, आपने यूज किया और अलग अलग हैं। किसी एक प्रोडक्ट का नाम लेकर फिर वही बात है कि लोग उसी के पीछे भाग लेंगे, तो किसी एक प्रोडक्ट को रिकमेंड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो इस फील्ड का व्यक्ति है ना वही जज करे। ठीक है अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जानकारी हमारे को देने की कोशिश करी। और सबसे बड़ी बात यह है भाई का जो मेरा पूछने का मकसद यही था, कोई भी अगर आप अच्छी नस्ल के कोई सीमन प्राप्त करना चाहते हो बेरी के नज़दीक के, आप सीधे डायरेक्ट आकर के इधर दिए हुए एड्रेस पर ले सकते हैं, और फतेहाबाद से या और एक दो दिन पहले बताने से आपको पूरे के पूरे उपलब्ध हो जाएंगे। और कोई अन्य जानकारी आपने प्राप्त करनी तो भाई अमित भाई के दिए फोन हुए नंबर पर बता देता हूँ। संपर्क कर सकते हैं। हाँ, संपर्क 24x7 आपको नंबर मिलेगा 999 618 999 618 2871। सतपाल गिल भाई हैं ये, पूरा यही देखते हैं 24x7। अच्छा, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ 999 618 2871। 28। अंग्रेजी में 999 618 2871। तो प्राइवेट और सरकारी सीमन की बात हमारी बीच में छूट गई थी। जी, अगर ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो तो मैं रख देता हूँ, चलो जो चलो, पशुपालन के हित की हो। हाँ जी बताओ। जो सीमन पॉलिसी है हम्म भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की, हम्म वो ये कहती है कि कोई भी प्राइवेट बुल वाला सीमन बेचना चाहता है, कोई आपत्ति नहीं, हम्म वो अप्लाई करे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में कि भाई मेरे पास ये बुल है इस नस्ल का और मैं इसके सीमन ये बिक्री करना पशुपालन या गोपालन के हित में मैं बिक्री करना चाहता हूँ। हाँ, वो आपकी सैंपलिंग कराएगी, उसके आधार पर जांचेगी कि हाँ ये भाई इस नस्ल का है, मुर्रा का है, थार का है, बिक्री गिर का योग्य है या नहीं? हाँ, उसके बाद उसकी सैंपलिंग करा के जांच कराएगी। 2 लेबोरेटरी हैं, एक एनडीडीबी की है गुजरात में, एक पंजाब में है, जो भारत सरकार के हरियाणा सरकार जिनके साथ कांटेक्ट में है। वो आपकी पूरी जांच करेगी कि हाँ इसमें कोई भी इस बुल में ऐसी बीमारी नहीं है कि भाई जो घातक हो इस व्यवसाय के लिए। उसके बाद आपको एनडीडीबी, ये क्या नाम है अपना, एचएलडीबी जिसके तहत काम करती है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, पंचकूला में हेडक्वार्टर है, वो आपको क्लीन चिट दे देता है कि आप इसके सीमन आप बाजार में बेच सकते हैं। हरियाणा में आज एक भी बुल, हरियाणा में मेरे हिसाब से पूरे भारत में ही किसी भी ए ग्रेड सीमेंट बैंक को छोड़ के एक भी बुल ऐसा नहीं है जो कोई टेस्ट कराता हो। आप ये मान के चलो मेरा ही है, निजी स्वार्थ तो होगा कि भाई मैं जिस पर लाखों रुपए खर्च कर रखे मैं अपनी जान बचाता दूसरे को मार दूँ, एक अलग विषय हुआ। मान के चलो मेरा बुल अगर बुर्सेला इन्फेक्टेड है, उसके मैं 1 लाख डोज भेज दी, तो मैं इस पशुपालन के साथ बहुत बड़ा छल किया अपने व्यवसाय के साथ। 1000 भैंसों को कटवाने के लिए मैंने इन्फेक्टेड कर दिया। जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास राष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रही हैं, चाहे सरकारी, आप हॉस्पिटल में ले जाके यही करवाइए, 30 रुपये 20 रुपये का सीमन है, क्यों? क्योंकि उनका एक सिलेक्शन है। इन्फेक्टेड को बुल को तुरंत बाहर करते हैं वो, या सिलेक्शन नहीं करेंगे। पैरामीटर हैं, बड़ी बड़ी हैं, एसएजी है और बहुत संस्थान हैं, बाइप है, ये कुछ सोच समझ के या कुछ जांच परख के और समय समय पर टेस्ट कराती रहती हैं, तो उसमें सुरक्षित है, आपका व्यवसाय भी सुरक्षित है, आपका बुल सुरक्षित है, आपका भविष्य सुरक्षित है। जी, प्राइवेट सीमन वाले से भाई किसी से कोई आपत्ति नहीं है, किसी बुल से भी कोई आपत्ति नहीं, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। नहीं कोई, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया, अगर कोई आपकी वाली बात नहीं है, टेस्ट नहीं कराते तो कराना चाहिए। 100% कराना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है, एक पशुपालकों की जान बचेगी, किसान को ऊपर उठेगा। अगर टेस्टेड होंगे तो भाई सरकार भी कोई गलत नहीं करी, आपने बताया टेस्ट खुद करवाती है, करने को तैयार होती है। उसमें एक ये चला हुआ है जो ब्रीड वैल्यू का भी चल रहा है, ब्रीड वैल्यू किसी, मैंने इतने दिन हो गए ब्रीड वैल्यू का जिक्र करते, भाई हम उसी का सीमन लेने की कोशिश करेंगे जिसने ब्रीड वैल्यू का टेस्ट कराया हो। लेकिन अगर अमित भाई की अगर बात को हम सत्य करें तो ये बिल्कुल रियलिटी बात है, किसी भी प्राइवेट बुल वालों ने, किसी ने अभी तक ये परफॉर्मा नहीं दिखा किसी भी चैनल पे कि हमने ब्रीड वैल्यू चेक कराई, हमारे बुल की ये ब्रीड वैल्यू है। हालांकि पवित्र भाई ने कराया, और उसका बहुत बड़ा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पवित्र गिल का, जिसने ये बात बोला कि मेरा जो नवाब 2 था वो फेल हो गया है, ब्रीड वैल्यू उसकी आई नहीं, वो सीमन पे नहीं लेकर के आया। तो ये पशुपालन के जगत के ये विचार हैं, तो पशुपालन को आप ऊपर लेके जा सकते हो, मुर्रा नस्ल को ऊपर लेके जा सकते हो, गोवंश को ऊपर लेके जा सकते हो, ये बात तो लेकिन मैं सबको यही कहना चाहूँगा, जितने भी अगर इस लाइन में आते हैं अकेले पैसा के लिए या जेब भरने के लिए ना आए। ठीक है भाई, पेट के लिए रोटी जरूरी होती है और अपना जीवन व्याप्त करने के लिए पैसा जरूरी होती है, लेकिन उसके चक्कर में ये नहीं कि हम सबको ख़त्म करके उस पद पर बैठें।
तो वो कोई मैं उसको अच्छा नहीं मानता। इसलिए मेरे पशुपालक साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, अमित भाई ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे को, उन्हीं सिमनों का प्रयोग करें जो बिल्कुल टेस्टेड हैं, अच्छे हैं, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं और जिनकी ब्रीड वैल्यू वगैरह सब कुछ चेक हो चुका है। ये बात बोलने के लिए आपने पवित्र भाई का नाम लिया। ब्रीडिंग वैल्यू में आपकी वीडियो देखी थी 100%। जी। हमारा कोई पवित्र भाई से पर्सनली कांटेक्ट नहीं। जी, इतना चौड़ा कलेजा चाहिए भाई साहब ये बात बोलने के लिए। कलेजा चाहिए। मैं सबको बता देता हूँ, सबको पता है, प्रवीण मुरा फार्म चैनल देखने वाले को मैंने आज तक कोई उसका सीमन नहीं दिया, कभी कांटेक्ट नहीं करा, लेकिन जो अच्छा है उसको अच्छा बताना भी मेरा फर्ज है, चाहे उसमें लाख नाराज हो और चाहे एक खुश हो, लेकिन मेरा मकसद ये है वो एक खुश अच्छा जो पूरे भारत में अच्छा काम करे। ब्रीडिंग वैल्यू टेस्ट आपके अगर ब्रीडिंग पॉलिसी लागू हो जाए तो उससे आगे राम का नाम है, उसके बाद सुधार हो जाएगा। हाँ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि HLDB की बदौलत 30 लीटर पे हमारी मुर्गा पहुंच गई। जी मैं नहीं मानता भाई साहब, जी क्योंकि आज भी HLDB को इस एरिया को छोड़ गया, आज भी गाँव में 95% है ही प्राइवेट बुल की, प्राइवेट शेड्यूल की। प्राइवेट बोलों की हो रही है। भाई नस्ल अगर मुर्रा आज 30 लीटर पे चली गई ना, उसको करके कसाई। जी भाई मान के चलो आपके पास 12 लीटर वाली 18 लीटर समझ वाली, गए। 12 लीटर वाले रिपीट होते ही हम कट्टू में दे देते हैं। जी 18 लीटर वाले को ठीक कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पता है 12 लीटर वाले को इतने दिन ढोएंगे तो ब्याने के बाद घाटे का सौदा है। कट गई, अच्छी रहेगी, कट्टू जो आम भाषा में बोलते हैं, मीन्स कम दूध की थी, वो कट गई, तो नस्ल सुधार इस कारण हो गया। जैसे विदेशी या जो यूरोपियन कंट्री है, पाकिस्तान में ड्यूल पर्पज खा ऐसा जाते हैं कम दूध वाली को। ऐसे अपना जाए, ठीक बात। सीमन का जिस दिन सीमन के प्रति जागरूक हो गए जी तब होगा नस्ल सुधार। अभी तक तो ये बस इत्तेफाक से या कुछ जागरूक लोगों ने किया बस है। कुछ जागरूक लोगों ने किया है। भाई ब्रीडिंग वैल्यू पूछनी शुरू कीजिए, DNA टेस्ट मांगना शुरू कीजिए। प्राइवेट से कोई एलर्जी नहीं है, अच्छी बात है, प्राइवेट वाला तो बल्कि और अच्छी केयर करता है अच्छी सरकारी केयर, संस्थान की ठीक है। तुलना। मगर ब्रीडिंग पॉलिसी पर आए, जी देखो आपने देखा होगा पिछले 5-10 साल में एक चीज पे जोर हुआ है। हाँ पहले मेड़ों में ऐसे बुलाते थे जो बिल्कुल बीफ के पूर्ण रूप से, जी कोई माँ बाप को नहीं पूछता था, कद काठी और सींग देख के सीमन बिकते थे। बिकते थे। अभी पिछले 5-7 साल में इतनी जागरूकता तो आई कि आदमी डरता है कम दूध वाले को कट्टा पालने में। कोई पूछ लेगा, बा बदलने भी थोड़े कम हो गई, हाँ जूठी कटड़ियाँ बनानी भी थोड़ी सी कम हो गई, टिकट या दूध का रिकॉर्ड बनाना तुरंत बन जाते थे। कम हो गए। अभी है अभी भी जी भ्रष्टाचार खूब है अभी भी, मगर कम है। तो भाई सीमन तो जिससे लेना है, ये एक व्यवसाय वाली बात है, मगर मुख्य है यही, हमारे जैसे हजारों आए चले गए। ये व्यवसाय हमारा परंपरागत है, आज से नहीं चले और भविष्य में भी चलेगा। मनुष्य के बाद पशुधन ही किसान का सबसे बड़ा होता है। ये चोट बड़ी मुश्किल होती है। अगर मान के चलो आप एक खोटा सीमन लगवा दिया आज, हाँ 3 साल बाद 1 लाख रुपए में कट्टी तैयार होती है। हम्म, अगर वो 6 किलो दूध देगी तो कहाँ घुसोगे आप? ठीक। अगले वाली पीढ़ी को बोल के जाओगे पशुपालन कर। तो भाई दोस्तों, ये अपने जो वील्ड किए हुए हैं भाई, इनका भी अनुभव जान लेते हैं। मेरा प्रयास तो ये रहता है जो कुछ भी जानकारी मिले आप लोगों तक पहुंचाऊं। और मैं ऐसे तो कर नहीं सकता जैसे भाई फिल्मों में दिखाया जाता है, भाई गीता के ऊपर हाथ रख के मैं कसम खाता हूं, लेकिन भाई से यही विश्वास करूंगा जो भी बताएं और सत्य बताएं। आपने ओरिजिनल जो रिजल्ट देखे हैं जी। उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। कितना दिन का एक्सपीरियंस आपका? देखो जी, मुझे 4 साल हो चुके हैं। हाँ। और तकरीबन जो सीमन अपने फार्मर कहते हैं वही सीमन यूज करते हैं हम। जी जो सीमन हमारे पास से लेके जाते हैं उनकी ओरिजिनल की गारंटी भी हमारी होती है। जी अपने पास जैसे अमित भाई ने बताया जो सीमन M416 10 26 99 574, ये सीमन हमारे पास पहले भी नहीं आए हैं और अभी भी नहीं है। जी नहीं, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ जो आपने फील्ड में रखे और उनके आपने रिजल्ट देखे, देखो जी, तकरीबन चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो कोई भी, एनीवे। देखो मैंने तो ज़्यादातर अपने विराट के डॉलर के यूज करे हैं। क्योंकि अपने आप हमारे उनके यहाँ रखते हो। हाँ मैं उनका रखता हूँ। हाँ। लेकिन जो अपने पास से यहाँ आके लेके जाते हैं, जो फार्मर डिमांड करता हूँ वो सीमन उनको दे देते हैं। तकरीबन ज़्यादातर AI मेरी विराट और डॉलर की रहती है। नहीं, आप, मैं AI का तो बात ही नहीं पूछी, मैंने तो सिर्फ जो आपने फील्ड में रिजल्ट देखे या सुनने में मिला उनके बारे में पूछा। देखो जी, वही बात है प्रवीण जी, आपकी वीडियो भी देखते हैं। फार्मर भी कटड़ी का बाप बदलते हुए टाइम नहीं लगाता। ब्याने से पहले किसी बुल की होती है, ब्याने के बाद किसी बुल की होती है, और जन्म लेते समय किसी बुल की होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात भाई, धन्यवाद है। आपने थोड़े बात में बहुत कुछ समझाया भाई ने। और मैं बात बता दूं, अमित भाई ने यही जिक्र किया था कि जो सरकारी का क्या है, प्राइवेट में क्या है। प्राइवेट में बाप बदले जा सकते हैं, लेकिन सरकारी में जो भाई ने बताया HLDB के बारे में भी कि एक टेस्ट होते हैं, एक होते हैं, जब उसको उतारते हैं और कोई कमी होती है तो उसको बाहर भी निकाल देते हैं। कोई युवा साथियों को कोई बात बताना चाहते हैं या कोई संदेश देना चाहते आपकी हर वीडियो में मैं देखता हूँ ये पूछते हो कि फील्ड में रिजल्ट किसके। हैं? जी ये बात सत्य भी है कि रिव्यू नहीं मिलेंगे तब तक कैसे आएगा। जी
प्राइवेट बुलों के सीमन जहाँ लगते हैं वहाँ जैसा कि रोहित भाई ने बताया कि मालिक भी बाप बदल देता है स्वार्थ के हिसाब से, और प्राइवेट बुल का भी हम पुष्टि नहीं कर सकते, मगर ये दावे के साथ कहते हैं कि HLDB एक सरकारी संस्थान है 200 साल पुराना। सरकारी संस्थान धीरे धीरे बढ़ता है, माना हमारी उम्मीदों के हिसाब से उसने काम नहीं किया, क्योंकि सरकारी कर्मचारी निष्ठा से बहुत थोड़े ही काम करने वाले हैं। सही बात। मगर आज भी वर्ल्ड लीडर मुर्रा में अगर है तो HLDB है निसंदेह। HLDB के बाद अगर चुनना है तो CIRB में कोई भी व्यक्ति जाके आप 10-20 सीमन जाके ले सकते हो, रीजनेबल प्राइस में, काउंटर बार लगा रहता है, आपको अवेलेबिलिटी देंगे। अवेलेबल जरूरी नहीं है हमारे से लो, सही बात। कहीं से भी लो। ये भाई दूसरी बात है, ये उन लोगों के लिए सुविधा जो बेचारे नहीं आ सकते और जो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं बोलते हमारे से ही लो, HLDB में भी अगर आपकी व्यवस्था व बातचीत हो जाती है तो पहले तो मिलते थे वहाँ से भी। बुलों के लेने हैं, NDRI में बाहर काउंटर है, आप जाइए आपको बता देंगे ये अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएंगे। CIRB जो टोटली रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसी का, मुर्रा का, अच्छे अच्छे बुल हैं, सरकारी संस्थानों का प्रचार प्रसार करने वाला कोई नहीं है। सैक के हैं, रोहतक में सीमन स्टेशन है, और डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे अच्छे वहाँ से ले सकते हो, आप डिमांड डाल सकते हो। पर समस्या ये हो जाती है कि आम आदमी 1-2 स्ट्राइक की डिमांड डालता हो, आ नहीं पाते, हम बल्क में मंगा लेते हैं। तो भाई इसके अलावा भी अगर किसी साथी का कोई प्रश्न रह गया तो 24x7 कमेंट्स के माध्यम से या फ़ोन नंबर, मैं अपना भी नंबर बता देता हूँ। सतपाल भाई हैं जो पहले नंबर बताया था 24x7, अच्छे अच्छे रिजल्ट भी दिखाते रहते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। उनका भी एक छोटा सा चैनल है गोवंदना नाम से, जी। जिस पर मूल रूप से उनका काम यही रहता है कि फील्ड में जो रिजल्ट आए हैं, थार के बड़े शौकीन है वो, थार के तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिखाते हैं। और अपना ऐसा भाई चाहे 1-2 महीने में वीडियो आए, अपना उद्देश्य ये रहता है कि मुख्य है हित सिद्धांतों के साथ। मनुष्य के सांस बंद हो जाने का नाम ही मरना नहीं होता, सिद्धांतों से गिर गया और जीवन में कुछ सिद्धांत नहीं है तो भी मरा हुआ ही है। अपना नंबर है 7011594308। 24x7 फ़ोन नहीं उठाएंगे तो मैसेज करके, हमारा जितना सामर्थ्य है, जितना सहयोग है, 100% बिना भेदभाव के किसी भी व्यक्ति का किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमने जो आपसे उम्मीद थी वो आपने एक एक बातों को कवर किया। और सबसे बड़ी बात ये है, ये नहीं रखा आपने दिल में कि हम जो सीमन सप्लाई करते हैं जिसमें हमारा 2 आने का प्रॉफिट होता है उसी को बताया जाए। आपने जो एक अच्छी अच्छी बातों पर प्रकाश डाला। तो अमित भाई, मैं एक छोटी जानकारी और लेना चाहता हूँ आपसे। जैसे कई बुलों के हम बोलें तो वो कंसीव रेट कम हो जाता है, मानते नहीं, जैसा रिजल्ट पहले था वैसा रिजल्ट नहीं रहता, तो इस टॉपिक के ऊपर कुछ हमारे को बताएं। देखो, रिजल्ट की आपने बात पहले ही पूछी थी तभी ये छूट गया था हमारा जी। रिजल्ट बहुत सारी चीज़ों पर मायने रखता है फौजी साहब। जी। गर्भ विज्ञान के ऊपर एक ट्रक भर जाए इतनी किताबें लिखी जा सकती हैं। अगर आप पुराने उसमें जाओगे, संस्कार विद्धि को पढ़ो या किसी और, ग्रह नक्षत्रों का जिक्र करूंगा मैं, कोई इसको हो सकता है अंधविश्वास पाखंड से जोड़े, मगर ये बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे आपने मछली पालन में सुना होगा, चांदमारी बीमारी आती है, सूर्य ग्रहण होता है, या जब ज्वार भाटा उठता है समुद्र में, मछलियां मर के ऊपर आ जाती हैं। इसी तरह से जो नर होता है वो चाहे किसी भी वंश का हो, मनुष्य हो सकता है, तो एक तो ग्रह नक्षत्रों का विशेष मायने रखता है। ये रिजल्ट उस बेस पर देगा कि भाई उस समय जब आपकी जो फीमेल थी, मादा थी, वो गर्भण हुई, वो उस समय ग्रह नक्षत्रों की क्या सिचुएशन थी, उनका स्वास्थ्य कैसा था, कौन सा महीना था, किस काल घड़ी वाली बात आ जाती। दूसरी बात, एक पुराने आशीर्वादों में आता है वीर्यवान बहु, यंग, जो मजबूत से मजबूत। उस समय अगर उम्र ढलने लगी तो उस बुल को रिटायर कर दिया जाता है। ये सरकारी संस्थानों का नियम है। तो प्राइवेटों में भी होना चाहिए। हालांकि किसी का नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि पंचायत का नीलाम किया हुआ है या फार्म से रिटायर्ड किए हुए बुल को खरीद कर उसके सीमन बना के बेचते रहते हैं। वो आप जिस उम्मीद में लेके आए हो उसको, आपकी उम्मीद पैसे के हिसाब से तो पूरी हो सकती है, मगर फार्मर की जरूरत पूरी नहीं होगी। बहुत मायने रखता है कि युवा बुल का होना। क्योंकि आपको और मैं उदाहरण दूं, एक श्री कृष्ण, योगराज श्री कृष्ण हुए हैं, सुनना दोस्तों बड़ी अहमियत की बात है। माता रुक्मिणी थी, जो उन्होंने जब एक संतान उत्पत्ति की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने ये बोला कि कैसी संतान चाहिए, तो श्री कृष्ण जी को उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप जैसी संतान चाहिए। तो आप जैसी संतान के लिए श्री कृष्ण ने बोला कि कठोर तपस्या है इसकी। तो 12 साल पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके और एक उत्तम खान पान के साथ बलिष्ठ होकर गर्भ धारण कराया श्री कृष्ण जी ने। विद्वान व्यक्ति या जो इतिहास की किताबें हों ये बोलती हैं कि जब दोनों उसको सिखलाई दे के लाता था प्रद्युम्न को श्री कृष्ण जी, रथ से उतरते थे तो जन्मदात्री थी जो, और उसकी अर्धांगिनी जी थी जो श्री कृष्ण की, वो भी दोनों में से फर्क निकालना
मुश्किल हो जाता था कि कौन सा प्रदुमन है और कौन सा श्रीकृष्ण है, निशान देने पड़े थे उनको। निशान है। तो दोस्तों मैं इसको एक छोटे ही टॉपिक को खोल के रख देता हूँ, यानी कि कोई भी आप रिजल्ट चाहते हो तो उसमें आपकी संयमता, आपके भाई जो बोलते हैं वीर्य की ताकत का होना बहुत जरूरी। जब आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो, जैसे भाई ने बताया कोई भी बुल जैसे जवानी में जैसा रिजल्ट दे सकता है बुढ़ापे में नहीं दे सकता। और पंचायत के ऊपर भी कवर करने की कोशिश करी, यानी कि कई बूढ़े बुलों को खरीद लेते हैं तो वैसा रिजल्ट हम जो पशुपालकों को नहीं दे सकते। अपनी तो जेब भर सकते हैं लेकिन पशुपालकों को वैसा रिजल्ट जो जवानी में था उसका वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाते। और अगर हम प्राइवेट बुलों की बात करें तो काफ़ी ऐसे बुल हैं जो बूढ़े हो चुके हैं और उनका आज भी उनके नाम से धड़ल्ले से सीमन बिक रहे हैं। तो आपने इन टॉपिकों के ऊपर भी काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। और जो भी आप सीमन का प्रयोग करने जाते हो तो कोशिश करें यंग बुल का आप प्रयोग करें। केवल बूढ़ा ही नहीं, जी। इस बात का निचोड़ ये भी निकला कि आप कितनी प्रोडक्शन उसकी लेते हो। कितनी लेते आप डिमांड के हिसाब से अगर खाना पूर्ति करोगे तो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जी। वीकली, वीक में 2, महीने में 4, कितने जंप लेते हो, उससे कितनी प्रोडक्शन। गांव देहात में आपने देखा होगा, हाँ। मैं पर्सनली जानता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जाता, चाहे दिन में 10 भैंस आ जाओ, बुल को दारू पिला के या कोई और इंजेक्शन लगा के जंप कराते रहना। जंप तो आप अगर उससे ये उम्मीद करते हो कि रिजल्ट दे, एक तरह से उसका भी एक ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिए, अच्छी खुराक होनी चाहिए, उसको गैप मिलना चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर डिमांड आती रही तो उसकी तरफ नहीं देखा जाता और उसको कुदाते रहते हैं और उसका सीमन कलेक्शन करते रहते हैं। भाई साहब मैं पहले भी बोल रहा था, हाँ। खोटा दुखेगा, महंगा नहीं दुखेगा व्यक्ति को। बहुत अगर आप खोटा दे दोगे ना अपने स्वार्थ में, आप मुर्गी मार के अंडा निकाल लो, उसे एक बड़े वर्ग को आप खत्म करने। आज ऐसा हाल हो गया, हर दिन हजारों लोग पशुपालन छोड़ रहे हैं, उसका परिणाम यही है। अगर इन बातों पर जो एक हम सकारात्मक चर्चा की है ना, ये वास्तव में सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि एक सामने लाल कपड़े वाला सफेद करने वाला, निस्वार्थ भाव से जो हमने बातें रखी, ये सत्संग। आप जब सत्य पाएंगे ना तो ये व्यवसाय बचेगा, बहुत बहुत खत्म हो जाएगा। धन्यवाद अमित भाई। और एक एक टॉपिक पे बात करने की कोशिश करी है और बगैर किसी स्वार्थ के, यानी कि अमित भाई ने जो बताया, न तो कोई इनका ऑन ड्यूटी पे रहते हुए कोई लोभ था, न कोई लालच था, लेकिन उनका जो अनुभव था, ज्ञान था, वो आपको पहुंचाने की कोशिश करी कि हम किन सीमनों का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और पशुपालन को आगे बढ़ा सकते हैं। और भी ऐसी ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए पहुंचती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। नमस्ते।